Good day, fellas. Welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket beyond boundaries. तो जी डे 1 के भरपूर एक्शन के बाद में जो डे 2 की स्क्रिप्ट है वो भी बेहतरीन लिखी जा रही है। डे 2 स्टार्ट होता है, केएल राहुल आते हैं, 2 रन ऐड करते हैं अपने खाते में और इंडिया के खाते में 129 रन बना करके आउट हो जाते हैं। रहाणे भी उनका पीछा करते करते 2-3 बॉलों पे बचते बचाते वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद में ऋषभ पंत आकर के थोड़ा आगे पीछे करके रन बनाते हैं, वो भी 37 रन के आसपास बनाते हैं। जडेजा अगेन टेल्स के साथ में आकर के द वॉरियर, उनको पता है कि टेल्स के साथ में आकर के किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से खेलना है, पर फिर भी लास्ट विकेट रह गई थी, ही हैड टू गो। वो जाते हैं मार्कवुड की बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं। वो उनका फिर बनता है ना कि जब आपको पता होता है कि लास्ट विकेट है, वो भी सिराज है जो देखता ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ स्विंग करता है बैट को, बिल्कुल कि जहाँ पे आएगी मैं घुमा दूंगा। तो लास्ट के जो 3 बैट्समैन है वो 0-0-0, ईशांत शर्मा है वो 8 करते हैं। ये थी इंडियन इनिंग की थोड़ी सी समरी। बात करते हैं अब रवि सर से। रवि सर, हाउ आर यू रवि लैड? व्हाट्स गोइंग ऑन? गुड मरी, नथिंग एल्स। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग है। अच्छा, हैवी ब्रेकफास्ट किया गया है आपने? हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया गया आज, पर बैलेंस ब्रेकफास्ट किया गया। हम जोया साहब का वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, पर ये लेट हो गए आते स्टूडियो में। थोड़ा सा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं है। मुझे पता चलने को मिला है कि बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट किया गया। अगर बैलेंस से मुझे याद आया कि परफेक्टली बैलेंस खड़ा ये गेम भी, हाँ कि नहीं? थोड़ा सा इंडिया की साइड में जरूर है, क्योंकि 245 रन पीछे हैं वो। हाँ, 245 रन पीछे हैं, बिल्कुल। और अगर देखा जाए इंग्लैंड ने भी अच्छा ही किया है यार। इंग्लैंड ने अच्छा फॉट बैक किया है। ऐसा नहीं है कि अभी भी वो काफी पीछे हैं, ऐसा नहीं। जो पूरे गेम में वो अब जो रूट ने वापस से क्या हुआ बॉयज, क्या हुआ ऐसे करके आते हैं वो, और फिर पैवेलियन में आते, क्या हुआ अच्छा रन बनाने मैं आता हूँ, मैं बनाता हूँ, टेंशन मतलब एक आधा तुम खड़ा हो जाना, मैं बना दूंगा। यस, और अभी भी गिरते पहली बॉल के ऊपर ही आपको पता है थोड़ा सा रोहित शर्मा के आगे गिर गई थी वो बॉल, ईशांत शर्मा की जो बाहर निकाली थी। मैंने कहा ये तो पहली बॉल के ऊपर ही विकेट आ गई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर 5 ओवर मेरे पास विकेट आ जाएगी। बिल्कुल। रोरी वंश भी गिरते और वो उनका रिव्यू भी लेना। हाँ यस, वो उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया जो जाके ना। हाँ, वो कंप्लीटली प्लेन्स दिख रहे हो आपकी, क्योंकि बॉल की हाइट नहीं थी। हाँ बिल्कुल, बॉल की हाइट ही नहीं। मुझे लगता है कि बस वो एक डेस्परेशन में की मेरी 50 बन जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, शायद मैं बच जाऊंगा। अंपायर कॉल भी जाती तो भी आउट ही थे। ट्रू दैट। ठीक है, और अगर रिव्यू सिस्टम की बात चली रही है, कल हमने फिर रिव्यू गलत लिया, एक गलत रिव्यू, फिर कोहली ने जाते जाते हाथ लगा ही दिया कि भाई ये ले रिव्यू। और जो सेकंड रिव्यू लेने वाले थे उसका सेकंड रिव्यू अच्छा हुआ, वो नहीं लिया। बढ़िया हुआ वो पंत बोल रहे थे ले लो। हाँ, पंत का तो अभी धोनी रिव्यू सिस्टम आया नहीं है ना। हाँ, कोहली की हंसी निकल नहीं है, कोहली की हंसी निकल रही, तो फिर गलती लाएगा मेरे को, तो फिर गलती लाएगा कि ले लो। नहीं लेता हूँ, और वो सेम डिसीजन था, नहीं लिया। हाँ, ऐसे ही पंत के नाम के ऊपर नहीं लेने अभी ये, सिर्फ क्योंकि अच्छा जज नहीं करता है पंत। डेफिनेटली वो अभी नहीं कर रहे, डेफिनेटली विद द टाइम वो करने लगेंगे। बट जो सिराज निकल आग उगली है 40 140 45 42 38 रखी है उसने, और विकेटें निकाली 2 विकेट निकाले, इंपॉर्टेंट विकेट। हासिफ हमीद को, हासिफ हमीद के लिए मैं बड़ा फील भी कर रहा हूँ कि एक ऐसा लड़का जो एक अच्छी सी स्टोरी के साथ में आता है। उसकी स्क्रिप्ट थोड़ी और अच्छी लिखी होनी चाहिए थी, कोई स्ट्रगल 15-16 रन का, फिर आउट हो जाता अगले मैच पे। तो थोड़ा सा मैं फील करता हूँ हासिफ हमीद के लिए। फील करना बनता भी है। देखो क्रिकेट एक वही गेम है कि जब आप पहली बॉल पे आउट हो जाते तो उसको अपन जज नहीं कर सकते इतना, क्योंकि पहली बॉल थी ना, उस बंदे ने 50 बॉल खेली ही नहीं है, 40 बॉल खेली ही नहीं है, तो वी डोंट नो वो कैसा खेलता है। उसमें जज नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, थोड़ा सा बैड फील हो रहा है उसके लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, हमें पता नहीं कैसा टेक्निकली साउंड कर रहा है। टेक्निकली पहले इज गुड, देखना पड़ेगा, स्पिन अच्छी खेलता है वो लड़का। बस जितना थोड़ा बहुत उसकी फुटेज बाहर आई हुई है। एक तो इंडिया के साथ में प्रैक्टिस मैच खेला था, जब 2016 के अंदर इंडिया आई थी तब भी ओपन किया था, तब तो बहुत ही बिल्कुल छोटा ही बच्चा ही था। आई गेस 17 ईयर ओल्ड होगा, अभी भी बच्चा सा ही दिखता है यार, अभी भी वो 22 का ही साल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मायूसियत हमेशा चेहरे के ऊपर आती है, लाइक जैसे। लेकिन फील्डिंग में पूरा स्पार्क था भाई, स्पार्क था। वो अच्छी फील्डिंग करते लड़का, पूरा की मोटिवेटेड है। और यार टीम में जब आप एंटर करते हो ना, आपको ड्रेसिंग रूम का माहौल मिलता है, जब आपको जो रूट दिखता है सामने, कैप्टन, मेरा जो रूट कैप्टन है टेस्ट मैच, और मेरे को सिलेक्ट किया गया है, और जब आपका कैप्टन आपको नॉक करके दिखाता है भाई ऐसे खेलना है। अभी भी जो रूट ने उसके कंधे पे हाथ ही रखा, कोई चक्कर नहीं, पहली बॉल पे आउट हुआ, कोई चक्कर नहीं। हाँ, कि तेरे को मौका ही नहीं मिला। जब आप पहली बॉल खेलने के लिए जा रहे होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज ऑल ओवर की क्या। एक बॉल सबसे इंपॉर्टेंट बल्ले के टच होने के लिए होती है, वो है फर्स्ट बॉल ऑफ इंटरनेशनल करियर। वो एक बॉल है जब बंदा
पैडी बॉल लगा लेता है, उस वुड के साथ में वो बॉल टकरा जाती है, बंदा फील करता है आई एम इन। क्योंकि एक बात ये भी होती है, जब विराट कोहली ने इंटरव्यू में बोला है, कि MSD ने भी कई बार बोला है कि जब आप वीरेंद्र सहवाग ने बोला है कई बार, जब आप पहला मैच खेलने जाते हो या दूसरा मैच खेलने जाते हो तो आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, आप मतलब आपको ये होता है कि मैं बस कैसे सरवाइव करूंगा यहाँ पे थोड़े या तो बहुत सारा शोर भी आपको नहीं सुनाई दे रहा होता है, या पिन ड्रॉप साइलेंस भी आपको सुनाई दे रही होती है, कुछ इस तरीके की मतलब माहौल होता है आपके दिमाग में। वो ऐसा जोन होता है ना कि आप उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाते, जो फीलिंग्स होती हैं, कल जिस तरीके से वो तो ब्लैंक हो गए थे, बिल्कुल ब्लैंक, उसके पास में जवाब ही नहीं था उस बॉल का, क्योंकि वो ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं, सीधी बॉल थी, फॉरवर्ड डिफेंस करना था एंड दैट वाज इट, फुल लेंथ बॉल थी, आप इजी जाते, जो हल्का सा पैर निकाल के वहीं पे ऐसी हिली भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तेज भी 138 की थी, ठीक है, पर वो बटरफ्लाइज जो चल रही थी ना, वो एकदम से ऐसे नाक के सामने सिर्फ देखना होता है, बट इतना बड़ा सब कुछ नजर आ रहा होता है, उस सब कुछ वो नजर आ रहा था, वो बॉल नहीं नजर आई, और वो विकेट के ऊपर जाके, वुड के ऊपर जाकर के ऐसी टकराई कि बाहर जाना पड़ा लड़के को। और जॉनी बेस्टो को वो स्लैश करने से रुक ही नहीं रहे, जॉनी बेस्टो को नहीं रुकेंगे, ऐसे ही लगे हुए। चुप भाई तू चुप। सिराज थोड़ा सा ज्यादा पंप अप है, पता नहीं क्यों। विराट कोहली उसको खाना खा रहा है साथ-साथ, विराट कोहली के साथ में बिल्कुल खाना खा रहा है। विराट कोहली के लिए उसने बिरयानी भी बनाई थी घर पे, हैदराबाद में जब विराट कोहली गए थे इसके ऋषिराज के घर पे, वहाँ बिरयानी भी खा करके आए थे। अब मुझे लगता है कि जो सी फूड है वो विराट कोहली के साथ में ये खा रहे हैं बिल्कुल, तभी ऐसे तेवर निकल रहे हैं, गर्मी है, खाने को दौड़ रहे हैं एक को। पर एक क्वेश्चन मेरा ये है, डोमिनिक सिबली और रहाणे दोनों इक्वल है? डोमिनिक यस आपकी अच्छी क्या राय है इसके बारे में, मतलब कि ना वो खेल के अगर आज खुश है, ना हमारे वाले रहाणे कैप्टन साहब। डोमिनिक सिबली तो क्या है कि वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, उनके पैर अच्छे नहीं है, फुटवर्क्स उनके इतने अच्छे नहीं है, अगर वो खेल पाते हैं तो वो अपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो अपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन से नहीं खेलते हैं। जयसूर्या था, जयसूर्या थे, वीरेंद्र सहवाग रहे, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं, पूरा करियर खेल गया, पर उनके पास में वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन वाली चीज भी तगड़ी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, यू नो, बस ठीक ठाक से बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते कराते बना देते हैं रन। बट वो थोड़ा पुजारा वाली सी बात है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट वन बॉल व्हिच इज टेकिंग योर विकेट। यस डेफिनेटली, वो आने ही वाली है, जैसे रोहित शर्मा को 83 के ऊपर भी आ गई थी, वो आ गई थी यार। और यू नो कि बॉलर्स भी हर एक ओवर में, हर एक स्पेल में आपसे क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं कि भाई मेरी बेस्ट डिलीवरी आएगी, मैं ये फेंकूंगा, ठीक है, मैं ये डालने वाला हूँ, इस पे तू विकेट देगा या डिफेंड कर लेगा इसको, ठीक है। बट रहाणे का मेरा क्वेश्चन यही है, रहाणे का मतलब कि वो अपने मेरिट पे ही नहीं खेल रहे हैं यार। आप जब आप बैटिंग करने जाते हो, हम जब क्लब के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में खेलेंगे जाके। मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, मैं कट ही मारूंगा, मैं डिफेंड ही करूंगा, आप सिक्स करके लिए जाओगे, यू नो कि मैं अटैक ही करूंगा। रहाणे का समझ में ही नहीं आता। कल का आपने डिसमिसल देखा, उसका कैसा रहा है? देखा, वो भी दो दिमाग में टू माइंडेड थे कि ड्राइव मारूं कि नहीं मारूं, आधा शॉट था इधर ये रह गया कि इतना ही किया कि किस ले बॉल और सीधा स्लिप में चली गई। पोले हाथ से खेल दिया ना आप उस बॉल के लिए ड्राइव के लिए गए, ना आप उसके लीव करने के लिए गए, ना आप उसको डिफेंड करने के लिए, मुझे समझ में ही नहीं आया वो कर क्या रहे थे उसके लिए। बिल्कुल तो रहाणे के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया है, लग गया है, पुजारा पे तो ऑलरेडी लग चुका है दोनों। अब ऐसा है कि मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोला जाता है इंडिया का, ऑल्दो रन्स नहीं कर रहा है, हम नहीं कहेंगे क्योंकि रिसेंटली रन्स नहीं आए हैं, पुजारा और रहाणे। अब इन दोनों में से कहीं एक भी परफॉर्म कर रहा होता ना तो भी टीम को एक अच्छा बैलेंस मिला होता। अब या तो जाकर के जी ओपनर रन बना दें तो विराट कोहली भी 70-75 कर देते हैं, 40-50 कर देते हैं, नीचे पंट आके शतक मार देता है, 50-60-70 कर देता है, ये चल रहा है। या फिर गाज गिरेगी तो रविंद्र जडेजा पे जाके उसके ऊपर क्यों, वो तो बेचारा कर रहा है 50 करके जा रहा है, कल बॉल भी घूम रही है उसकी, पूरी बॉल घूम रही है, मेरे को लगा तो रविंद्र जडेजा पे जाके, हाँ ये क्या ऋषभ पंत पे कि तुम निकलो बाहर, इन फॉर्म बैट्समैन है यार। रविंद्र जडेजा मुझे तो बैट्समैन ही लगता है प्रॉपर, निकालो इनको, नंबर 5 पे डालो उसको। क्यों नहीं डाल सकते, 32 साल का है, अभी 6-7 साल की विकेट आराम से पड़ी है, क्लासिकल शॉट्स खेलता है ना वो लड़का, मिडल करता है और वुड की जो आवाज आती है ना उसके बैट से जब शॉट, स्वीट साउंड जिसको बोलते हैं, स्वीट स्पॉट, यार और क्या लोगे
और फिर बोल देते हैं कि रविंद्र जडेजा सर वो की बॉलिंग नहीं करा पा रहे। भाई तुमको रन दे रहा है हर एक इनिंग में वो 60-70 नहीं, बॉलिंग भी कर रहा है वो, मतलब एंड चेंज करने के लिए हो तो भी कर रहा है वो। और कल तो 6 ओवर जो उसने डाले हैं वो प्रॉपर अच्छे स्पिन के साथ में डाले हैं, बहुत अच्छी बॉल करी है। आज मुझे लग रहा है वो गेम चेंजर होने वाला है। हाँ, अगर 2 विकेट इस इनिंग के अंदर निकाल देते हैं और इससे ज्यादा आप तुम क्या देखोगे, 40 रन बना दिए लड़के ने, 2 विकेट तुम्हें निकाल के दे दिए, व्हाट एल्स वुड यू वांट, ही इज जस्ट अ प्लेयर। ऐसा मैच नहीं जिता करके दे सकता, ये यूटिलिटी प्लेयर है। जिमी एंडरसन को खेल रहा है, आगे आके खेल रहा है, की फुटवर्क यूज कर रहा है, हर एक चीज वो यूज कर रहा है, उसके पास जो है उसकी तरकस में मुझे लग रहा है हर एक तीरी है। बिल्कुल कि एज ए बैट्समैन वो मुझे प्रॉपर बैट्समैन लगता है। हाँ, बस अभी हमारे पास में प्रोफेशनल विकेट कीपर है, नहीं तो विकेट कीपिंग भी कर ले, वो कर ही लेगा। बॉलिंग करके पंत ने उसको कुछ बोला, तू बोल देगा, तू भाई ग्लव्स छोड़, मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा। बाकी ऐसी क्या चीज है वो नहीं करते। मुझे तो ये भी सुनने में आया कि वो फास्ट बॉलिंग भी करते हैं नेट्स में। उन्होंने विराट कोहली के कान के पास से 2 निकाली है। भाई ये 140 थी, ये मेरा अभी आम खुला नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो करते हैं नेट्स के अंदर पूरी तेज बॉलिंग भी, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो जी बात करना चाहूँगा, सबसे पहले एक्चुअली में बात करनी चाहिए थी, बट इस समय के ऊपर भी इट्स नॉट टू लेट। अमेजिंग एंडरसन, yes. 5 wicket haul, another 5 wicket haul, 39-year-old vampire, 39-year-old white walker. इनकी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी है, ना पहले बढ़ी थी ना अब बढ़ेगी। उम्र जरूर बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारी बढ़ रही है, हमारी बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, उम्र नहीं बढ़ रही है। तो वहीं पे अभी भी 135 फेंक रहा है यार, 140 फेंक रहा है। माइकल 142 141 फेंक रहा था, कंसिस्टेंट फेंकता है यार। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये कुछ और खा रहा है वो यार, कुछ और ही ले रहा है। इससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसकी डाइट लो। ये कम से कम 3 फिश ऑयल के कैप्सूल खा रहा है डेली, 1 मील के साथ 9 कैप्सूल रोज के। कुछ ऐसा ही लगता है। नहीं तो यार कैसे, कितनी तेज बॉलिंग कर रहा है यार, कहाँ पे सिक्के के ऊपर रख करके वहां से स्विंग कर रहा है। हाँ, सिर्फ और टपका वही आप वाली बात है, टपके पे ही रख रहा है बॉल। हाँ। और मैं कल ईशांत शर्मा को भी कैसे ऊपर ला करके अंदर मारी है, रोहित शर्मा को भी ऊपर करके अंदर आई है। ईशांत शर्मा रोहित शर्मा की बॉल सेम थी, ईशांत शर्मा कोई बचने का चांस ही नहीं था, कोई चांस नहीं था। वैसे भी टेल वैसे रोहित शर्मा जैसे के पास कोई जवाब नहीं है भाई साहब, वो वर्ल्ड का बैट्समैन है इस टाइम के ऊपर। तो ईशांत शर्मा बेचारा गरीब आदमी है, क्या मारेगा इंटरव्यू की जो उनसे पूछा गया आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हो पिछले 7-8-10 साल में, तो उन्होंने बोला कि मैं 2010 में हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, मोहम्मद आसिफ जो आपको याद ही होगा जो बॉलर है, मतलब वो ऐसे ही बॉल कर रहे थे, अंदर बाहर एक ही एक्शन से, एक ही ग्रिप से अंदर बाहर। अच्छा। और मेरे को आके मतलब हमारे जो प्लेयर्स थे, जो बैट्समैन थे, ये बोले थे यार पता नहीं यार वो क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही, अंदर आएगी या बोले बाहर जाएगी। आसिफ करता था ब्रो, ठीक है। और फिर बोला यार कैरेक्टर का ही ढीला था, रिस्ट का तगड़ा था। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फिर हमने उसकी सारी वीडियो मंगाई, हमने देखा वो क्या कर रहा है। फिर मैंने 1.5 साल नेट में प्रैक्टिस की। फिर मैं एसएस खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गए, फिर वहाँ पे मैंने वो बॉल की, वो मेरे लिए कामयाब साबित हुई। आज तक वो मैं बॉल करता हूँ, कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर जाएगी, एक ही ग्रिप के साथ में। ये सिर्फ मेरे को ही पता है, बैट्समैन जज नहीं कर पाता, बैट्समैन नहीं कर पाता। हाँ, ऑफ कोर्स, यस। वो हमें दिख रहा है, वो पिक ही नहीं हो रही है ना, जो वो अंदर आ रही है वो तिखी अंदर आ रही है, और जो बाहर जा रही है वो भी बाहर ही जा रही है। फिर एंडरसन वाकई, अब देख लो, रानी की बात कर लो, बाहर ही जा रही है वो, बाहर। हाँ, रानी की स्लिप में ही जा रही है। रानी पुजारा को समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ क्या खेल रहा है। रानी पुजारा को तो मेरे ख्याल से वो नींद में भी आउट कर देगा वो, नो कि तुम लोग तो खेल लो यार। हाँ, पर कल अच्छा 5 विकेट होल लेते हैं उन्होंने। सदी हुई गेंदबाजी करी है, इंडियन बैट्समैन को परेशान भी किया है। सेकंड इनिंग में भी आते आते थोड़ी विकेट, और अभी तो क्या है कि परफेक्ट टाइम फॉर बैट है ये समय पिच के ऊपर। इससे अच्छी पिच कभी नहीं मिलेगी आपको बैट करने के लिए। लॉर्ड्स के अंदर इतनी अच्छी है, थोड़ी घास है, थोड़ा मॉइस्चर है, और बैट के ऊपर आसानी से बॉल आ रही है, रुक के जल्दी तेज नहीं आ रही है। जो बॉल की स्पीड है उसी स्पीड के साथ में बॉल आ रही है, इस तरीके की। तो इस टाइम के ऊपर परफेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूट है वो अनदर 100 के ऊपर आई कर रहे होंगे कि मैं व्हाई नॉट इस मैच के अंदर भी एक 100 डालूं। तो लेट्स सी कि क्या हो पाता है, क्या होता है आज। अगली बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जो इंग्लैंड की पार्टनरशिप हुई है, पहले जैसे गेम शुरू होता है, शुरू में आते ही 23 रन के ऊपर 2 विकेट गिर जाती हैं, सिबली और नया लड़का हामिद चले जाते हैं। अब उसके बाद में जो पार्टनरशिप लगती है 85 रन की, पहली 23 के बाद में 109 रन के ऊपर जाकर के दूसरी विकेट गिरती है, आई थिंक सो। हाँ, 85 रन के आसपास की पार्टनरशिप लगती है। वो पार्टनरशिप ने कहाँ ला करके खड़ा कर दिया इस गेम में? क्या इंग्लैंड के लिए वही पार्टनरशिप थी जिसने इस गेम को बना दिया है?
जैसे अपने लिए वो पार्टनरशिप ना, अपनी ओपनिंग रोहित के साथ के राहुल ने जो रन किए थे, इनके लिए वही है, ये उन्होंने बेस बना दिया है। अब अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन के मिडिल ऑर्डर ने, लोअर ऑर्डर ने दे दिया तो आई थिंक ये भी नियर अबाउट 300-350 के आसपास पहुंच जाएंगे इजी पीजी। ज्यादा हार्ड गेम नहीं रहा है, और 10-15 रन, 20-50, 20-30 रन की लीड करी जा सकती है, या फिर इन्हों की 350 के आसपास जाके 10-15 रन की लीड ही रह सकती है। पर अच्छी चीज ये है कि चौथी इनिंग में 120 रन हो गए शायद ना, 119-120 रन इन्होंने कर लिए हैं कल के गेम में। तो देखो अगर यहाँ से अगर 30-40 सारे करके भी चलते हैं, अगले 5 बैट्समैन जो भी लगा लो आप, इनके ऑलराउंडर लगा लो, करके भी चलते हैं, 200 रन और ऐड हो जाएंगे। 320 तो इजी हो रहा है, 350 के आसपास स्कोर इजीली कर सकते हैं। तो इनके बेस बन गया है, अब इनको सिर्फ की एक बेसिक सा गेम खेलना है, रोटेट करो स्ट्राइक को, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। आई गेस कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है उसके सारे हमने बेसिस कवर कर लिए। अब बात की जानी चाहिए पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। तो जी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का गेम चल रहा है। पाकिस्तान पहले इनिंग के अंदर पहले बैट करता है और 270 रन बना करके ऑल आउट हो जाता है। उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ आता है। वेस्ट इंडीज़ के 8 विकेट आउट हो चुके हैं और 251 रन है। ये मोटी मोटी समरी है गेम की। क्रेग ब्रैथवेट हैं, रन आउट होते हैं। बहुत ही बुरी बात है किसी भी बैट्समैन का, स्पेशली 97 रन के ऊपर रन आउट हो जाना टेस्ट क्रिकेट में। आई कैन फील फॉर दैट गाय कि ही ऑलवेज न्यू दैट आई हैव गॉट अनदर 100 इन माय बैग, बट नहीं कर पाए। और जेसन होल्डर हैं। जेसन होल्डर के साथ में एक बहुत अच्छी लंबी साझेदारी लगती है जो इनको वापस से गेम में ला करके खड़ी कर देती है। 96 रन की वो साझेदारी लगती है। 100 के ऊपर 5 आउट हो गए थे और उसके बाद में जेसन होल्डर आकर के आई इन करते हैं, अपने शॉट्स भी खेलते हैं, पर 196 के ऊपर 6वां विकेट गिरता है क्रेग ब्रैथवेट जो कि रन आउट होते हैं। उसके बाद में अब जो ताज़ा स्कोर तो वो यही है डे 2 की समाप्ति के ऊपर। जैसा कि डे 2 की समाप्ति के ऊपर इंग्लैंड का स्कोर 119 फॉर 3 है, उसी तरीके से डे 2 की समाप्ति के ऊपर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान में 251 फॉर 8 है। तो ये है कहाँ किस तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अभी अगर आप मैच देख रहे हो तो अभी वेस्ट इंडीज की होम कंडीशन के साथ वेस्ट इंडीज का मुझे पलड़ा भारी लग रहा है। लीड भी लेके चल रहे हैं। अगर 2 विकेट लगा रो अभी रहती हैं, अगर ये 30-40 रन और किसी तरीके से जुटा लेते हैं तो इनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, फिर जाके अगर इनको पाकिस्तान को बहुत जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इन्होंने पिछला आई थिंक 215 पे बोल रहे हैं ना, 215 पे 217 पे उन्होंने ऑल आउट कर लिया है। तो इन्हों की पाकिस्तान की बैटिंग ठीक ठाक लग रही है मुझे आज के टाइम पे। इन्होंने ऐसी भी बुरी बैटिंग नहीं है यार इनका। अगर हम टॉप ऑर्डर यार बुरी है, टॉप ऑर्डर में इनके कोई नहीं चला है। ऊपर वो इमरान बट बाबर 30 करके गया, हालांकि चलना करना था। आबिद अली को इतने टाइम से कैरी कर रहे हैं कि ये जी हमारा सेंसेशन है, सिंगिंग सेंसेशन है। काय का सिंगिंग सेंसेशन है जी, गा ही रहा है जब से आया, कोई सेंसेशन नहीं है। उसके बाद में अगर आप आगे जाकर के बात कर लें, अजहर अली कैप्टन, पूर्व पाकिस्तानी कैप्टन है, वो भी, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस समय के ऊपर थोड़ा सा कुछ नहीं कर पा रहे ज्यादा। रिजवान चलो इस मैच में कुछ नहीं किया, पर उस लड़के ने जो अपन बात कर रहे थे, इनके पास सारे प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्लेयर्स नहीं, बड़े नाम भी है, मतलब वो जो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जो कर सकते हैं, जो रन कर सकते हैं, जो स्कोर करके दे सकते हैं इनको, पर वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी नहीं है सबकी। ये करते भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लाइक कि आज मैं कर देता हूँ, कल तू कर, नहीं, टीम परफॉर्मेंस नहीं आ रही है इनकी। सबसे बड़ी बात वो है, जब तक आप टीम में परफॉर्म नहीं करोगे आप बेटर नहीं कर पाओगे, आप मैच नहीं जीत पाओगे। इंडिया में क्या हुआ, इन्होंने अच्छा करके दिया एक इनिंग में। ऊपर रोहित शर्मा ने किया, केएल राहुल ने किया, 42 आके अपने विराट ने किया, देन नीचे आके राहुल जडेजा ने 40 किया, 37 पंत ने किया। तो ये कलेक्टिव सी इनिंग है, सबका एफर्ट आया है, सबने अपना अपना दिया है कुछ कंट्रीब्यूशन। ऐसे करके वो 365 तक हम पहुंच गए। बिल्कुल, तो ये इनको करना होगा। फवाद आलम है वो 50 करते हैं जी। फ़हीम अशरम है वो 44 के ऊपर वो भी रन आउट हो जाते हैं अपने 50 से पहले। और जेसन होल्डर और क्रेग ब्रैथवेट के बारे में आपको बता ही दिया। मोहम्मद अब्बास 3 विकेट लेते हैं इसमें और जेसन होल्डर भी 3 विकेट लेकर के जाते हैं। ये थी थोड़ी सी समरी वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर। डे 3 दोनों का आने वाला है। कल जब हम पॉडकास्ट के साथ में वापस आएंगे तब डे 3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और डे 3 पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के ऊपर बात होगी। अभी मुझे लगता है रैप अप करने से पहले 2-3 अपने को जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स से भी ले लेते हैं। पर एक बात मैं बता देता हूं, जो उन्मुख चंद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। उन्मुख चंद जो कि वर्ल्ड कप के हीरो रहे थे 2012 के अंडर 19 के, और जो की बोल रहे थे कि नेक्स्ट बिग थिंग
कोहली से। यप क्योंकि टेक्निकली अच्छे थे, देखा उस समय के ऊपर मैंने। दिल्ली के साथ लिए आईपीएल भी खेला इन्होंने, दिल्ली, राजस्थान, एमआई के लिए उन्होंने लास्ट अब मुझे लग रहा है ये सारे जो लड़के हैं ना यार, ये यूएस टीम बना रहा है। आपको मैं बता दूं, ये 2 लड़के जो श्रीलंका से जा रहे हैं, एक ये हो गया, पाकिस्तान से भी 2-3 लड़के चले गए हैं, आई नो कि 2-3 लड़के कौन है, ऐसे करके यूएस टीम बना रहा है, ये वहां जाकर के खेलेंगे और ये नकली सी टीमों को तो हरा रूप दिया करेंगे। सही बात है, क्योंकि मुझे याद है उन्मुक्त चंद इवन की मोहम्मद आसिफ की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद आसिफ भी इस समय उधर ही रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं वो भी। तो यू नेवर नो क्या अच्छी टीम बन के आ जाए। तो जी सुमित व्यास हैं, सुमित व्यास जी का दूसरा तीसरा कमेंट है, ये हमारे व्यूअर्स हैं, ये पॉडकास्ट देखते हैं, ये भी कंटिन्यू। हेलो क्रिकेट पिल्स, हेलो सुमित व्यास जी, कैसे हो आप? व्हाई जो रूट इज सो स्पेशल इन इंग्लिश कंडीशंस? बिकॉज भाई वो बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, मतलब उनके पास सब कुछ ही है यार। नॉट इवन इन इंग्लैंड, इंडिया में आते हैं तो वो रन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब वो रन करते हैं। बाद जो रूट का तो कोई मुकाबला है नहीं। देखो टेस्ट क्रिकेट मैच में उनकी रैंकिंग भी आई थिंक नंबर 4 है, नंबर 3 या नंबर 4 है, वो स्टैंड करते हैं। नंबर 3 या नंबर 4 जहाँ पे भी वो स्टैंड कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो जो रूट अकेले इंग्लैंड में नहीं, वो हर एक ही जगह इम्पैक्टिव है। ठीक है, और जो रूट इसलिए इम्पैक्टिव है इंग्लैंड में क्योंकि यार उनका होम है, कि होम कंडीशन में जब आप खेलते हो तो इस समय बांदर बना रखा है। श्रीलंका में जब आप श्रीलंका में भी डबल मार के आए, इंडिया में भी डबल मार के आए। जब वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले जब सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ में, वहां पे भी शतक मारा था इन्होंने, आई गेस डबल ही मारा था। उसके बाद में पहले मैच में इंडिया के खिलाफ फिर शतक मार दिया और अभी फिर से 50 ऑड रन बना करके खड़े, 50 के आसपास बना करके खड़े। क्योंकि यार जो तगड़ी फॉर्म में क्लासिकल बैट्समैन है यार, और आजकल तो रन भी तेज कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि इनो कि मैं स्लो रन रेट he is not just there for staying there, he is there to score runs। कल रविंद्र जडेजा का देखो, जो बिल्कुल विपरीत खेला है अपनी शैली, क्षमता से विपरीत खेला है। 130 के बॉल आसपास की बॉल उन्होंने खेली है और 40 रन किए हैं। अदरवाइज अगर रविंद्र जडेजा 130 बॉल खेलता है तो आप स्कोर लगा लो 80 के आसपास तो मिलेगा टेस्ट क्रिकेट में, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये पर जो रूट बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, उनके तो फैन हम भी हैं। ठीक है, नीरज बदवार जी हैं, नीरज बदवार जी कह रहे हैं हाय बॉयस। हेलो नीरज जी, कैसे हैं आप? doing great, well researched, thank you for the nice compliment, we appreciate that. What do you think about field placement for Rishabh Pant? मैंने देखी ऋषभ पंत के लिए इंटरेस्टिंग फील्ड प्लेसमेंट थी। आपको याद होगा पिछले मैच के अंदर रॉबिन्सन की बॉल के ऊपर कैच पकड़ाया था सिबली को कैच पकड़ाया था पॉइंट के ऊपर, ऐसे ऑकवर्ड सी सिचुएशन में खड़े हो गए। वही सेम चीज रिपीट कर रहे थे जो रूट इस बार रिपीट कर रहे थे। सिबली था उधर लगाया हुआ था, उधर रॉबिन्सन को लगाया हुआ था, लेफ्ट हैंडेड ये आकर था और ट्रिकी कंडीशन थी। सेम चीज रिपीट जरूर कर रहे थे वो, और उसी सेम पोजीशन सारी कहानी रिपीट हो रही थी। तो ये हाँ अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी जी, अच्छी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार वही बात है ना, बैट्समैन को सेट करना पड़ता है। जैसे सिराज ने भी किया है, डॉम सिबली की अब बात ही कर रहे थे अभी, उन्होंने भी सेट करके किया ना। नहीं, आप मेरे को ये बताओ पंट और इसके बारे में बताओ। पंट और किसके बारे में? पंट सिबली और रॉबिन्सन, इन तीनों के बारे में आप बताओ कि ये जो ट्रायो नहीं क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, ट्रायो क्रिएट नहीं, ये सेट किया गया था पंत को, मतलब उनके लिए जाल बिछाया गया था। तो जिसमें ठीक है, वो दिमाग में तो रहता ही है कि मैं इसी बॉलर को यहीं पे आउट हुआ हूं अभी 5 दिन पहले, दिमाग में तो रहता ही है, दिमाग में आ जाता है ना। हाँ? जब दिमाग में आ जाता है बंदा गलती भी करता है ना। बिल्कुल, तो ये होता है। तो उन्होंने सही किया है, वो दिमाग के साथ खेले, मतलब उनके माइंड के साथ उन्होंने प्ले अराउंड किया, लाइक उनके प्रेशर डाला कि हाँ भाई ये आजा, मैं तो वही बॉल फेंकूंगा, शॉर्ट पिच ही आ रही है तेरी तरफ। और आपने देखा भी होगा ऋषभ पंत आगे लीव भी कर रहे थे आधी बॉल, हाँ पूरी कर रहे थे। महाराज जी हैं, महाराज जी कैसे हैं आप? महाराज जी हैं, वो कह रहे हैं वाह मोनू भाई और जोया साहब। ठीक है, वाह तो वाह है। ठीक है, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। हाँ, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, अप्रिशिएट दैट माइट। आई विल सी यू सून। तो हो गए, ठीक है, अपन को रैप अप कर देना चाहिए। तो रैप अप कर लेते हैं, और रैप अप करने से पहले जो आपको एक अपील की जाती है प्यारी सी, वो कर देते हैं। जो ये आपका स्टूडियो है, जो चैनल है, जो आपने क्रिएट किया हुआ है हमारे साथ पॉडकास्ट, इसके साथ बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब सबके साथ शेयर भी कर दो, कमेंट करो, लाइक करो, और नोटिफिकेशन का घंटा तो बजा ही लो, क्योंकि जोया साहब ने लगा लिया चश्मा। क्योंकि इन पे आंखों पे रोशनी पड़ रही है ज्यादा। आंखों पे बहुत रोशनी पड़ रही है, बट रोशनियां मुझे क्या कहेंगी। हाँ, पर और जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और
आपको मिलते हैं हम कल तब ब्रेक के बाद डे 3 के जो एक्शन के लिए हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ में, और जो भी ब्यौरा है कल गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे चाय पे। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर कार्डियो। नमस्ते।